चलो भाई, तो पहला वर्ड है हमारा, फर्स्ट वर्ड फॉल इन। पहले वो वर्ड कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बाद वो करेंगे जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सारे होते हैं। कंपटीशन के अंदर किसी भी वर्ड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्लियर? सारे वर्ड पढ़ने होते हैं और इंटरेस्ट से पढ़ने होते हैं। हाँ भाई, पहला वर्ड फॉल इन। फॉल इन मीन्स गिरना। फॉल इन मीन्स गिरना। फॉल इन मीन्स गिरना। तो छत गिर गई, ठीक है, जैसे इसमें लिखा था, एग्जाम्पल दे रखा था, द रूफ ऑफ माई होल्ड हाउस फेल इन। फेल इन, अगर हम छत गिरने की बात करें तो एक वर्ड आता है कोलैप्स। कोलैप्स वर्ड आया हुआ है, कोलैप्स। कोलैप्स, COLLAPS। कोलैप्स मीन्स गिरना। द रूफ कोलैप्स्ड, आई कोलैप्स्ड, जैसे चक्कर खाए गिर जाना, तो उसमें आता है ये वर्ड। तो फॉल इन, इसी को थोड़ा सा अगर बढ़ा लें, चलो नहीं दूसरा ही वर्ड करेंगे, इसको नहीं, यही वर्ड है सेम, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फॉल इन विद। दूसरा वर्ड ले लिया, इसी को इसी में थोड़ा सा इंक्रीज किया, फॉल इन था, इसमें विद और ले लिया। फॉल इन विद मीन्स एग्री, किसी से सहमत होना, ठीक है, किसी से सहमत होना। किसी से सहमत होने के लिए फॉल इन विद। क्लियर? एग्री होना, फॉल इन विद, किसी से। अच्छा, एक इडियम वे फॉल इन विद, किसी से प्रेम होने की, फॉल इन विद लव, फॉल इन लव विद, फॉल इन लव विद, इस तरीके से भी लिखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा है। तो दो वर्ड हो चुके हैं। तीसरा वर्ड, किसी से इंप्रेस होना, फॉल इन लव, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड करेंगे फॉल आउट। तीसरा वर्ड है फॉल आउट। आउट यहां पर झगड़े के लिए आएगा, क्वेरल। फॉल आउट मीन्स क्वेरल, ठीक है। विजय एंड सतीश हैव फॉलन आउट, दे हैव फॉलन आउट, उनके बीच झगड़ा हो गया है, दे हैव फॉलन आउट। फॉल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। तो दे हैव फॉलन आउट, उनके बीच झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, उस सेंस में कहते हैं। तो फॉल आउट क्वेरल के लिए आता है। तीसरा वर्ड आपका कंप्लीट। फोर्थ, ये हमारा हो गया फॉल इन विद, हो गया फॉल आउट, हो गया फॉल थ्रू। देखो वैसे जो फॉल वर्ड होता है, फॉल, फॉल माने गिरना, गिरने का मतलब थोड़ा निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड में ही आ रहा है। तो फॉल थ्रू का मतलब यहां पर फेल होने से है, गिरना, फॉल थ्रू, ठीक है। जो स्कीम थी वो सब गिर गई है, खत्म हो गई है। द स्कीम हैज फॉलन थ्रू ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। मैंने इसलिए पूरा लिखा है, इसमें एक चीज और बतानी है मुझे आपको। द स्कीम हैज फॉलन थ्रू, फेल हो गई है, किस कारण फेल हुई है? ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी के कारण। फंड्स की कमी के कारण। अब जो ये कमी होती है, लैक ऑफ फंड, इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको बार बार बताया था, एग्जाम में आया हुआ है, पोसिटी, वांट ऑफ। इन तीनों का मतलब कमी है। लैक ऑफ, पॉसिटी ऑफ, वांट ऑफ, तीनों के संग प्रीपोजिशन ऑफ है, और ये इस तरीके से यूज होती है। सही है? नेक्स्ट वर्ड, गेट अवे। गेट अवे का मतलब कहीं ना कहीं दूर से, ये भाग जाना, एस्केप करना।
बच निकलना, एस्केप, रन अवे भी आता है, रन अवे। द सर्वेंट गॉट अवे, भाग गया, विद कैश एंड ऑर्नामेंट, चोरी के सेंस में भी, रन अवे लेकर चला गया। जो सर्वेंट था, गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट अवे, विद, किसके साथ, विद ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, अदर वैल्यूएबल आइटम्स को लेकर वो भाग गया। तो एस्केप होगा मतलब रफा, मतलब गायब होना, चोरी करके भाग जाना, रन अवे, एस्केप, गायब हो जाना, सामान कर चोरी करके सामान लेकर भाग गया। नेक्स्ट वर्ड, तो गेट अवे हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गेट डाउन, सिंपल वर्ड, गेट डाउन, उतरना, कम डाउन। जैसे हम बस से, ट्रेन से उतरते हैं तो गेट डाउन, आई गेट डाउन, गेट की सेकेंड गोट, आई गोट डाउन फ्रॉम द बस, आई गोट डाउन फ्रॉम द कार, आई गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। तो कम डाउन, उतरना, गेट डाउन, ठीक, गेट डाउन उतरने के लिए आता है। नेक्स्ट है क्लियर। नेक्स्ट है गेट ऑन विथ, ऑन ये शायद पहले भी कभी आया, गेट ऑन विथ, एग्री, लिव टुगेदर, लिव टुगेदर, तो किसी के साथ आप जब ही रहेंगे जब आपके आपस में जो विचार हैं वो मिलते हैं, ठीक। आराम से, शांति से निर्वाह करना, क्लियर। तो गेट ऑन विथ, एग्री होना, आराम से जीवन निर्वाह करना, तो गेट ऑन विथ। एग्जाम में बहुत ही फिक्स नेचर के इडियम आते हैं, टफ इडियम नहीं आते, बहुत ही इजी वर्ड मिलते हैं, बस हमें थोड़ा सा रोज़ प्रैक्टिस करनी है और साथ में उनके मीनिंग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये हमारा गेट ऑन विद हो गया था, गेट ऑन विद हो गया। अच्छा, इसको एक गेट ऑन विद हो गया, एक वर्ड रह गया गेट ऑफ, गेट ऑफ एक पीछे भी आया था इस टाइप का ही, ये भी एस्केप है, ये भी भाग निकलना, ठीक है, एस्केप, भाग निकलना, बच निकलना। तो गेट ऑफ भी था वही, और एक वर्ड जो हमने किया था गेट अवे, दोनों का मतलब सेम है, गेट ऑफ और गेट अवे दोनों का मीनिंग सेम है। गेट ऑन विद हो गया हमारा। गेट ओवर, बहुत अच्छा वर्ड, गेट ओवर, गेट ओवर, इसका मतलब है सर माउंट, सर माउंट, ओवरकम, कम ओवर, समाप्त होना, ठीक। गेट ओवर, आप परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से उन पर काबू पा लिया, उनको हरा दिया, ओवरकम, विजित हो गए आप, जीत चुके हैं। सर माउंट, आप ऊपर उनसे उबर चुके हैं, अब वो प्रॉब्लम सब कम ओवर, समाप्त हो गई हैं, ठीक है। तो गेट ओवर, ही कुड नॉट गेट ओवर द डिफिकल्टी लास्ट ईयर, वो अपनी पिछले साल अपनी समस्याओं से उबर नहीं सका, तो उस सेंस में इन्होंने ये लगा दिया हुआ, कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। तो ये हो गया हमारा गेट ओवर, गेट थ्रू, पास, सक्सीड। देखो, हमने फॉल थ्रू किया था, फॉल माने गिरना, निगेटिव वर्ड होता है, लेकिन गेट थ्रू होकर गुजरना, तो कहीं ना कहीं सफल होकर गुजरना। तो गेट थ्रू, सक्सीड होना, क्लियर। वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड ही गोट थ्रू, सब पास हो गया, सफल हो गया, ठीक है।
ये वाला वर्ड भी बहुत अच्छा था, गेट थ्रू, गेट थ्रू। नेक्स्ट वर्ड, गेट थ्रू हो गया हमारा वर्ड, गेट थ्रू। नेक्स्ट है गेट अप, सिंपल वर्ड गेट अप, राइज के लिए, उठने के लिए आता है, उठना, जागना, ठीक है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर गुड हेल्थ। तो ये गेट अप राइज के लिए है, अवेक के लिए है, उठने के लिए अवेक भी आता है, अवेक जागने के लिए, ठीक है। राइज, गेट अप। क्लियर हो गया, गेट अप भी वर्ड हमारा क्लियर है, गेट अप हो गया क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड, कई बार रिपीट हुआ है, गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट करना, कई बार आया, जैसे प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रिंसिपल ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रिंसिपल गिव की सेकंड फॉर्म गेव अवे द प्राइजेस, स्कॉलरशिप, कोई भी मेडल्स, तो गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना, द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स इन द फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बस हमें क्या एग्जाम में आएगा, कभी तो वो फिल इन द ब्लैंक लगा देंगे, द प्रिंसिपल गिव डैश प्राइज इन द क्लास, अब नीचे लिखा है मिलेंगे, गिव अप मिलेगा, है ना, गिव टू मिल सकता है, गिव एट मिल सकता है, कुछ भी मिले, लेकिन आपको लगाना क्या है, गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है आपका प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे, गिव अवे द प्राइजेस। नेक्स्ट, गिव अवे हो गया आपका, गिव इन, नेक्स्ट वर्ड गिव इन, हाँ भाई, सरेंडर करना, झुक जाना, इल्ड, सरेंडर करना या झुक जाना, गिव इन। द स्ट्राइकर्स आर डिटरमाइंड नॉट टू गिव इन, जो स्ट्राइकर्स थे, जैसे किसान आंदोलन में जो फार्मर्स हैं, ये क्या है भाई, आर डिटरमाइंड नॉट टू गिव इन, वो समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर, चलो इसको इतना ही